हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि मेरी प्यारी सी सोल फैमिली हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल सी कलेक्टिव रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो हमारा थीम रहने वाला है वो है कि मई मंथ आप लोगों के लिए कौन सी बिग अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है। ठीक है, तो इस वे में हम आज की रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे क्या कुछ निकल कर आता है आप सभी के लिए। ठीक है, तो टाइमलेस रीडिंग है और जनरल है, तो ध्यान दीजिएगा। जो भी मैसेजेस आपसे मैच होते हैं उन्हीं को लेना है, जो नहीं होते उनको दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। तो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सोल फैमिली, देखते हैं आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है मई मंथ। कौन सी ऊर्जा आपके साथ इस मंथ में रहने वाली है, देखते हैं आप लोगों के लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड मी फॉर माय ब्यूटीफुल कलेक्टिव पीपल, कैसा रहने वाला है मई का मंथ मेरे ब्यूटीफुल सोल फैमिली के लिए। पेज ऑफ सोर्स, द चैरियट, जस्टिस, टू ऑफ wands, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ swords, वन लास्ट कार्ड। ओके, फोर ऑफ कप, तो यहाँ पर थोड़ा सा आज चेंज आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम के साथ मैं आपके साथ ये रीडिंग शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा इन सभी चीज़ों को, रीडिंग पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज है आप लोगों के लिए एट ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं देख लेती हूँ आप सभी की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली है, क्या कुछ इस मंथ में आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हो। तो इस मंथ में मुझे आप लोगों की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा, आप लोग फास्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे, फास्ट मूविंग, बहुत कुछ करना है, आगे बढ़ना है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस मंथ में आप लोगों के सामने में आप लोगों को नज़र आएंगी। ठीक है, ट्रैवलिंग मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए इस मंथ में। आप लोगों की यात्रा के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस मंथ में ना शिव जी की आराधना, ठीक है, कहीं ना कहीं शिव शक्ति की इस मंथ में ना आप लोगों के लिए ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इस वीक में जितना आप लोग बैलेंस के साथ आगे बढ़ोगे ना, उतना ही आप लोगों के लिए फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली बहुत अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन कुछ बेहतरीन आप लोगों के लिए प्लान करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं जो आपके हित में है। लेकिन आप लोगों को लगेगा कि ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। कुछ सिचुएशन ऐसी आने वाली है इस मंथ में आप लोगों के लिए कि जहाँ पर आप लोगों को लगेगा कि मेरे साथ अनफेयर हो रहा है, मेरे साथ जस्टिस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जैसा मैं चाहता था वैसा मेरे साथ इस लाइफ में या
इस स्थितियाँ चल रही हैं आप लोगों की लाइफ में, ये ठीक नहीं चल रही हैं। तो ऐसा कुछ आप लोग महसूस कर सकते हो इस मंथ में। इस मंथ में अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पर। मनी सोर्स मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए। मनी वाइज काफ़ी सोर्स हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ ऊर्जा ये है ना आप लोगों के लिए, काफ़ी सारे डाउनलोड्स हैं इस मंथ में आप लोगों के लिए। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर जो अनफेयर आपके साथ हुआ है, चाहे वो आप लोगों के फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, जो भी इंजरीज आप लोगों की लाइफ में हुई हैं उसकी रिकवरी में यहाँ पर देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। और आप लोगों को इस मंथ में बचना है ओवर थिंकिंग से, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आप लोगों के ऊपर रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवलिंग भी है, साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप लोगों के सामने में मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। चॉइसेस मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं इस मंथ में आप लोगों के लिए। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, साथ ही साथ मानसिक दबाव भी मुझे यहाँ पर आप लोगों का दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज़ में यहाँ पर देख पा रही हूँ कि असंतुष्टि की भावना किसी न किसी वे में आप लोगों के मन में हमेशा घर करती रहेगी कि मैं तो ऐसा चाहता था लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्या कारण है, क्या हो रहा है ऐसा, ठीक है। ऐसा कुछ रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो ओवरऑल मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि मई मंथ आप लोगों के लिए एक जोश के साथ, एक बैलेंस के साथ और एक रणनीति के साथ आप लोगों को आगे बढ़ना है। ये रही आप लोगों के लिए मार्च मंथ की एनर्जीज़। क्या क्या एक्सेप्ट कर सकते हो इस मंथ में आप लोग। पावरफुल काफ़ी ज़्यादा रहोगे, जैसे मैंने कहा, ये एनर्जेटिक आप लोगों का डिसीजन रहेगा कि मुझे ये करना है, मुझे आगे बढ़ना है। ट्रैवलिंग है यहाँ पर, साथ ही साथ आप लोगों के लिए किसी वे में आप लोगों को जस्टिस मिलता हुआ दिखाई देता है इस मंथ में। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए यहाँ पर एक गाइडेंस ये मिल रही है इस मंथ में कि ओवर थिंकिंग से बचना है और साथ ही साथ अपने जीवन में एक लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। ये नहीं सोचना है कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, ठीक है। बहुत जितना आप लोगों के ऊपर प्रेशर रहेगा ना, उतना ही आपकी हेल्थ इफ़ेक्ट कर सकती है। तो आपको बहुत ही पीसली, मेंटली अपने आप को बैलेंस करते हुए अपने आने वाले कल के बारे में सोचना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 4 ऑफ कप की एनर्जीज है, कंफ्यूज नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। इन कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है आपको, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन प्लान आप लोगों के लिए बहुत, डिवाइन की तरफ से बहुत प्लानिंग चल रही है आप लोगों के अच्छे भविष्य के लिए, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो कुछ कार्ड और मैं देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए क्या कुछ है। और तो जैसे मैंने कहा था, यहाँ पर इस मंथ में शिव शक्ति की जो ऊर्जा है आप लोगों को हमेशा प्रोटेक्ट करेगी, आपको गाइड करेगी। तो आपको इस मंथ में जितना हो सके आप लोग, ठीक है, शिव मंदिर जाएं, माता रानी के मंदिर में जाएं, या अगर आप नहीं भी जा सकते हो तो आप लोग घर में ही इनके नामों का जाप कह सकते हैं, या मैं यहाँ पर ये भी कह सकती हूँ आप लोगों को इस मंथ में जितना आप लोग दान, ठीक है, दान करोगे ना, और अपने आप को जितना आप लोगों के लिए ना, यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा दिखाई दे रही है मुझे। या तो आप शिव मंदिर में जाओ, या तो आप सैटरडे के दिन पीपल के वृक्ष में, ठीक है, महीने में एक बार तो आप जा ही सकते हो। मंथ बहुत 31 का डे इसका पूरा होता है। तो इस मंथ में आप डेफिनेटली किसी एक बार तो आप लोगों ने जाना ही चाहिए। अगर पॉसिबल है तो आप जाइए, हर हफ्ते जाइए, हर दिन जा सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि इस दिन जाना है, इस दिन जाना है। तो जितना आप लोग इस मंथ में शिव जी की आराधना करोगे, माता रानी की आराधना करोगे और शनिदेव की आराधना करोगे, उतना ही आप लोगों के जीवन में बैलेंस आएगा, आप लोगों के जीवन में क्लैरिटी आएगी और आप लोगों का फोकस बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं और आगे के लिए अब देखते हैं आप लोगों के लिए मई मंथ कौन सी बिग अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, कौन सी बिग अपॉर्चुनिटीज़ माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली की तरफ आ रही है मई मंथ में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी
कौन सी बिग अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। द हायरफेंट, एक बिग अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के सामने में खड़ी है माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, जो मुझे बता रही है कि इतने सारे कार्ड हम नहीं लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। जो मुझे बता रही है कि आप लोगों के लिए मई मंथ में ना एक गुरु, एक ऐसा इंसान आप लोगों को गाइड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आप लोगों की व्यथाएं, आप लोगों की चिंताएं, उससे आप लोगों को मुक्ति दिलाएगा, ठीक है। जिस भी प्रेशर में हो अभी आप, ठीक है, अप्रैल का मंथ है, जो जिस भी प्रेशर में आप इस मंथ में आपने गुजारा, उस प्रेशर से अब आप बाहर निकलने वाले हो। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है मई मंथ में आप लोगों के लिए बहुत बिग शिफ्ट दिखाई देता है, बहुत बिग शिफ्ट, जिसकी वजह से आप लोगों को सही रास्ता दिखाई देगा। आप लोगों के जीवन में जो उलझनें थी, ठीक है, 2 ऑफ वांड्स, जो उलझनें थी, जो लाइफ में बैलेंस नहीं बिठा पा रहे थे, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, करियर में प्रॉब्लम, करना चाहते थे लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, उलझनें काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। 4 ऑफ कप की एनर्जीज, काफ़ी ज़्यादा उलझनें थी, मैं ये चाहता हूँ लेकिन मुझे नहीं मिल पा रहा है, दिन रात एक ऐसी एनर्जीज जहाँ पर आप लोग स्टक हो, जहाँ पर आप लोगों का बैक पेन है, हेल्थ इशू है, रिलेशनशिप इशू, ये सभी उलझनों से अब आप निकलने वाले हो मई मंथ में, ठीक है। कोई गुरु, कोई ऐसा व्यक्ति आप लोगों को गाइड करता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, जो आपको सही राह दिखाएगा, ठीक है। एक ये अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है। और देख लेते हैं यहाँ से, और वन लास्ट कार्ड और देखेंगे, और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है मेरे ब्यूटीफुल सोल फैमिली के लिए जो उनकी लाइफ में आ रही है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, ये सब का हीलिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा है आप लोगों के लिए इस मंथ में आप लोग हील पाओगे अपने आप। जो भी कमी आप लोगों को अपने जीवन में नज़र आ रही थी, उस कमी से अब आप बाहर निकलने वाले हो, ठीक है। क्योंकि ये सब कब की एनर्जीज फुलफिल, ठीक है। आप अपने आप को इतना ओवरवेल पाओगे, इतना, ये खुशी के आंसू मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। खुशी के आंसू आप लोगों के आंखों से गिरने वाले हैं मई के मंथ में, ठीक है। एक ऐसी खुशी आपको मिलने वाली है जिसका आपने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये खुशी क्या मुझे मिलेगी, क्या मैं ये प्राप्त कर पाऊँगा। एक ऐसी विक्ट्री, एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के जीवन में आती हुई दिखाई देती है। हेल्थ इशू से रिकवरी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। आप लोगों के रिलेशनशिप से भी मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है कि रिश्तों में भी हीलिंग आ रही है, ठीक है। करियर बेस से भी आप लोग बहुत अच्छा, आप लोगों के लिए एक ऑफ़र आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। अब मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, ये जो मई का मंथ है, इस मंथ में आप लोगों के चैलेंजेस क्या रहेंगे, क्या क्या चैलेंज आप लोग फेस करोगे इस मंथ में, कौन से चैलेंज आप लोगों का वेट कर रहे हैं मई मंथ में। डेथ की एनर्जीज, ट्रांसफॉर्मेशन, और देख लेते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, 1 कार्ड और लूँगी मैं। द स्टार कार्ड, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम कवर अप करेंगे क्योंकि थोड़ा सा कार्ड, ओके। तो यहाँ पर मई मंथ में आप लोगों के लिए चैलेंजेस ये रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लिए आएगी इस मंथ में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो इस मंथ में आप लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आप लोगों के लिए, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको डेफिनेटली हिला कर तो रखेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जस्टिस की एनर्जीज भी है आप लोगों के लिए, चैरियट की एनर्जीज है, ठीक है। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जीज है, जो मुझे बता रही हैं कि इस मंथ में आप लोगों के लिए एक चुनौती ये रहेगी कि आपको है ना एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो आप लोगों की लाइफ में हो रहा है उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की भलाई के लिए, आप लोगों के सोल ग्रोथ के लिए, आप लोगों के रिश्तों को और बेहतर करने के लिए आप लोगों के जीवन में आई है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को दुख, पीड़ा डेफिनेटली होगी, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई आप लोगों को डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ,
मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। यहाँ पर आप लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, थोड़ा सा पेन आपको होगा, लेकिन ये पेन आप लोगों को एक ऐसा पेन है जिससे आप लोगों को ये रियलाइजेशन होगा कि ये रिश्ता कैसा है, ठीक है। रिश्तों में से पर्दा उठता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। किसी ऐसी स्थिति का पता चलना, किसी किसी ऐसी इंसान का चेहरा आप लोगों के सामने में रियलाइजेशन होगा। और ये चुनौती है ना, आप लोगों को इसके साथ डट कर सामना खड़ा करना है, सामने आपने लड़ना है इससे, ये चुनौती से भागना नहीं है, हार नहीं माननी है। ये चुनौती जो आप लोगों के जीवन में आ रही है, इससे आप लोगों को ट्रुथ का पता चलेगा, ठीक है। साथ ही साथ स्टार की एनर्जीज है यहाँ पर जो मुझे बता रही है कि इस मंथ में जो चुनौती है ना, इस चुनौती के थ्रू आप लोगों की परीक्षा, ठीक है, क्योंकि स्टार कार्ड है। आप लोगों की काबिलियत, आप लोगों की अभी तक जो आपने नॉलेज गेन कर रखी है, उसका यहाँ पर आप लोगों को अपनी जीवन में उसको उतारना है। हमने क्या सीखा अभी तक, उसको अपने जीवन में उतारना है आपने। तो ये जो भी चुनौती आ रही है, इससे आपने घबराना नहीं है। और ये चुनौती आप लोगों के लिए एक ऐसा लगेगा कि किन लोगों के लिए बहुत वर्क है यहाँ पर, ठीक है। इस चुनौती के दौरान बहुत ज़्यादा वर्क है आप लोगों के लिए फिजिकल, और किन्हीं के लिए मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। ये चुनौती से आपने डील करना है बहुत ही अच्छे तरीके से माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, ठीक है। अपने आप को प्रॉपरली तैयार कर लीजिए, कमर कस लीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, ठीक है। आप लोग हर एक परिस्थिति से निकल सकते हो, आप लोगों के अंदर इतनी पावर है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की भलाई के लिए ही हो रहा है, ठीक है। इससे आप लोगों को ट्रुथ, सच्चाई का पता चलने वाला है किसी इंसान की, ठीक है। और आप लोग निखरने वाले हो, आप लोग समझने वाले हो कि दूसरा इंसान कैसा है, ठीक है। अब मैं कुछ कार्ड और लेना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, और मैं ये देखती हूँ इस मंथ में आप लोगों के लिए कौन सी आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर डिवाइन का रहने वाला है, ठीक है। कौन से अच्छे पल आप लोग देख सकते हो इस मंथ में अपने जीवन में होते हुए। इस मंथ में कौन से अच्छे पल आप लोग देख सकते हो, कौन से अच्छे पल आप लोगों के जीवन में आ रहे हैं मई मंथ में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, अपनी काबिलियत, अपने हुनर, अपने टैलेंट, अपने पोजीशन में आप आ रहे हो इस मंथ में। आप लोग ये सुखद पल आप लोग फेस करोगे, ठीक है। अपनी लाइफ में एक बेहतरीन कमांड आप लोगों का दिखाई दे रहा है मुझे इस मंथ में। और देख लेते हैं, 2 कार्ड और लेते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत खुशखबरी इस मंथ में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप लोगों के जीवन में आती हुई। वन लास्ट कार्ड, 8 ऑफ कप। 8 ऑफ कप के थ्रू मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए कि इस मंथ में जो आप लोगों के लिए सुखद हो सकता है ना, इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आप लोगों को पता चलेगा कि कौन अपना है और कौन पराया। साथ ही साथ 8 ऑफ कप की एनर्जी से आप लोग थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ज़्यादा आप लोगों का रुझान होता हुआ दिखाई देता है। ये आप लोगों के हित के लिए यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। तो इस मंथ में आप लोग अपनी पोजीशन में आने वाले हो, ठीक है। अपनी एक ऐसे ओहदे में आने वाले हो जिसकी नीड है आपको, ठीक है। और आप लोगों को ढेर सारी खुशखबरी आप लोगों के लिए डाउनलोड्स, कुछ मैसेजेस, कुछ ऐसे आप लोगों को मेल आ सकते हैं आपके इंटरव्यू के थ्रू, आप लोगों के करियर से कुछ जॉब रिलेटेड भी हो सकता है यहाँ पर, और कुछ गुड न्यूज़ भी यहाँ पर दिखाई देती है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द एम्परर, जो मुझे बताता है कि आप लोगों का जो मई मंथ की एनर्जी है ना, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहने वाली, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को अपनी लाइफ के हर एक डिसीजन को बहुत ही ब्यूटीफुली हैंडल करना होगा आपको, ठीक है। एक राजा की तरह अपने लिए, अपने अराउंड लोगों की भलाई के लिए आपने सोचना है। इस मंथ में एक ऐसी पावरफुलनेस एनर्जीज़ में आप लोग जाने वाले हो, ठीक है। अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है इस मंथ की।
इस मंथ में क्या कुछ मेरे ब्यूटीफुल सोल फैमिली को करना चाहिए, क्या कुछ एडवाइस है, क्या कुछ गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी माय ब्यूटीफुल कलेक्टिव पीपल, क्या कुछ एडवाइस है। डोंट लेट यूर पास्ट होल्ड यू बैक, ठीक है। पास्ट के जो भी इशू हैं माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, पास्ट में जो भी हुआ है उसको पकड़ कर मत रखिए, उसको जाने दीजिए, ठीक है। पुरानी बातों को जितना आप लोग सोचोगे ना उतना ही पेन आपको होगा, ठीक है। और साथ ही साथ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, कुछ लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल रोमांटिक साइकिल ओपन होने वाला है इस मंथ में। जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम से गुजर रहे थे उन लोगों की लाइफ में ब्यूटीफुल सा चेंज आ रहा है। कम्युनिकेशन इसकी आप जिस तरह से बात करते हो, आप जिस तरह से अपने रिलेशनशिप में, अपने करियर में जिस प्रकार से कम्युनिकेट करते हो, अपने शब्दों को बहुत ही अच्छे प्रकार से आपने ध्यान में रखना है कि मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इस मंथ में अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कम्युनिकेशन पर, अपनी बातों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, किसी को हर्ट मत कीजिएगा आप, ठीक है। ठीक है, जितना आप लोगों के शब्द अच्छे होंगे उतना आप लोगों के जीवन में खुशहाली आएंगी, ये आप लोगों को कहा जा रहा है। और देख लेते हैं क्या कुछ एडवाइस है। डोंट लेट प्राइड, ठीक है। प्राइड की एनर्जीज एंड द एम्परर की एनर्जीज दोनों एक ही एनर्जीज को शो कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप लोग अपने ऊपर जो आप लोगों को हद से ज़्यादा, ठीक है, हद से ज़्यादा गर्व होना भी कभी हमें एक ऐसी दिशा में ले जाता है, हमें एक ऐसे जोन में ले जाया जाता है जहाँ पर हम रूड हो जाते हैं। बहुत ही लोगों के ऊपर हमारी छवि थोड़ा सा एक अलग ही लेवल में चली जाती है। तो आपको इस मंथ में अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखना है, ठीक है। रूडनेस की एनर्जीज़ में नहीं रहना है। अपने आप पर ट्रस्ट करो, अपने आप पर बिलीव करो, और अपने आप पर इतना आप लोगों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं हर एक चीज़ कर सकता हूँ, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। अपने आप को मैं की स्थिति से बाहर रखना है आपने, ठीक है। ये आप लोगों को कहा जा रहा है। काउंसलिंग आर विद इन रिच, तो यहाँ पर आप लोगों को ये भी कहा जा रहा है इस मंथ में ना आप लोगों के लिए कुछ ऐसी बातें, ठीक है, कुछ ऐसे लोग आप लोगों के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहने वाले, बहुत आप लोगों की सलाह कहेंगे या आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, जिसकी वजह से, जिन लोगों की वजह से आप लोगों की लाइफ में जो रुकावटें हैं, आप लोगों की लाइफ में जो भी ऐसे सर्कल हैं जो आप लोगों को पेन की तरफ लेके जा रहे हैं, उस स्थिति से आप लोगों को बाहर निकालेंगे, ठीक है। वन लास्ट कार्ड में देखूंगी और यहाँ से क्या कुछ एडवाइस है मेरे ब्यूटीफुल सोल फैमिली के लिए। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड पार्टिसिपेटी, यहाँ पर बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है आपको अपने स्पिरिचुअल पाथ पर और पर्टिकुलरिटी। पार्शियलिटी से मतलब यहाँ पर एक ऐसा टाइम जोन, एक ऐसी स्थिति जहाँ पर आपको अपनी मेटलिस्टिक लाइफ और अपनी आध्यात्मिक लाइफ, इसमें बैलेंस बिठाकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। जब हम अपने जीवन में बैलेंस बिठाते हुए आगे बढ़ते हैं ना, ये पूरा मंथ आप लोगों के लिए बैलेंस को शो कर रहा है। बैलेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है, शिव शक्ति की ऊर्जा के साथ कंबाइंड होकर आपको आगे बढ़ना है। और आपकी लाइफ में इस मंथ में जो एनर्जीज़ है ना आप लोगों के लिए, वो बहुत हद तक आपको बदलने के लिए तत्पर हैं, आपको आपके जीवन की सही दिशा दिखाने के लिए तत्पर है। तो इस मंथ में मेरे ब्यूटीफुल सोल फैमिली आप लोगों के लिए बहुत कुछ नया है, बहुत कुछ रहस्य से पर्दा उठने वाला है, बहुत कुछ अवसर आप लोगों की तरफ आ रहे हैं।
तो यही कहूँगी कि आप लोग इस मंथ को अपने लिए क्या बेहतर है, आपके लिए क्या बेहतर है, उस चीज़ को समझिए और आगे बढ़ें। ठीक है, तो यही था आप लोगों के लिए आज की कलेक्टिव रीडिंग। आई होप आप सभी से रेजोनेट हुई हो और आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।